हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीदी की कहानियाँ में। ये टाइम है बेड टाइम स्टोरीज़ का, तो चलो अपने अपने बेड्स पे आ जाओ। क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट इमेजिनिंग। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी चालाक लोमड़ी की। एक जंगल में दो बंदर रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ में घूमते थे, खाना ढूंढते थे, खाते थे और आराम से रहते थे। एक दिन की बात है, एक बंदर को एक बहुत बड़ी रोटी पड़ी हुई मिली। उसने कहा कि अरे देखो, ये तो रोटी है। और दूसरा बंदर भी वहाँ आ गया। अब दोनों बंदरों में लड़ाई होने लगी कि रोटी पहले किसने देखी और कौन ज़्यादा खाएगा। ये सब चीज़ एक लोमड़ी दूर से देख रही थी। उसने सोचा कि अरे ये दोनों बंदर तो आपस में लड़ रहे हैं, अब इसकी लड़ाई का फ़ायदा मैं उठाऊंगी। वो वहाँ पे पहुँची और उसने पूछा, अरे बंदर भाई, क्या हुआ? तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो बंदरों ने उसे पूरी बात बताई कि ये रोटी मैंने देखी थी और अब मुझे खानी है। दूसरे बंदर ने कहा, नहीं नहीं, ये रोटी तो मैंने देखी थी और मुझे खानी है। अब लोमड़ी ने कहा, ऐसा करते हैं, इस रोटी को आपस में बांट के खा लेते हैं। मेरे पास एक तराजू है, उसमें से मैं बांट करके तुम दोनों को रोटी दे दूंगी। बंदरों को ये बात समझ में आई। बंदरों ने कहा, ठीक है। लोमड़ी अपना तराजू लेके आई। अब उस तराजू में दो परले थे। लोमड़ी ने उस रोटी को तोड़ा और एक तरफ थोड़ी रोटी और एक तरफ थोड़ी ज़्यादा रोटी रख दी। अब जिधर ज़्यादा रोटी थी तो उधर का परला भारी हो गया और वो परला नीचे की तरफ जाने लगा। लोमड़ी ने कहा कि अरे इसमें तो थोड़ी ज़्यादा रोटी हो गई है, चलो मैं इसको खा लेती हूँ तो परला बराबर हो जाएगा। उसने तोड़ करके वो रोटी खा ली, लेकिन इस बार उसने ज़्यादा ही रोटी खा ली तो इधर वाला परला भारी हो गया। ऐसे करते करते कभी वो इधर की रोटी, इस परले की रोटी खा रही थी, कभी वो उस परले की रोटी खा रही थी और दोनों तरफ की रोटियां वो ख़त्म कर गई और तुरंत जल्दी से खा के भाग गई। बंदर एक दूसरे का मुंह ही देखते रह गए। उनको समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। जब उन्होंने उसको देखा तो उनके हाथ तो कुछ भी ना लगा। इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी लड़ाई हो आपस में दोस्तों में तो हमें तीसरे की बात नहीं सुननी चाहिए और खाने पीने की चीज़ों को थोड़ी ना लड़ाई करनी चाहिए। किसी ने ज़्यादा खाया तो क्या ही हो गया, ज़्यादा खा लिया। आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। ओके, बाय बाय।